केदारनाथ में जमा इतनी भारी भीड़ कई वजहों से हैरान करती है। कुछ सवाल भी खड़े करती है कि क्या यात्रा के लिए जारी राज्य सरकार के एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पता नहीं। वैसे सवाल भीड़ के साथ यात्रा के आयोजकों और क्राउड कंट्रोल से जुड़े तमाम चेक पॉइंट से, क्योंकि केदारनाथ जाने का रास्ता न सिर्फ संकरा है बल्कि बाबा केदार जिस घाटी में विराजमान है वो छोटी है। इससे बड़ी बात, केदार घाटी का मौसम कभी भी बदल जाने के लिए जाना जाता है। तो फिर ये भीड़ अपनी धर्म यात्रा के साथ हर जोखिम उठाने के लिए क्यों तैयार है? पिछले कुछ दिनों में केदार में भारी भीड़, लंबी कतारें और परेशान श्रद्धालुओं के वीडियो सामने आए। घर से आने पुलिस प्रशासन एक भी नहीं है इसमें। केदारनाथ में अगर यहाँ कुछ अगर हो जाए तो कोई सवाल नहीं। इसमें कुछ लोगों ने यात्रा पर आने से पहले बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित करने की अपील से आ जाते, केवल घोड़े आ जा रहे हैं बस यहाँ पे। इन वीडियोज और समस्या को गंभीरता से लेते हुए सीएम पुष्कर धामी ने यात्रा प्रबंधन की समीक्षा की और अधिकारियों को व्यापक दिशा निर्देश जारी किए। सीएम धामी ने कहा कि यदि किसी धाम या पड़ाव पर निर्धारित क्षमता से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचते हैं तो उन्हें नीचे बनाए गए होल्डिंग एरिया और प्रमुख चेक पॉइंट पर रोका जाए। लेकिन इस एसओपी के बावजूद केदारनाथ ही नहीं, यहां से आगे बद्रीनाथ में भी भीड़ का यही आलम है। बद्रीनाथ जाने वाले रास्ते गाड़ियों के काफिले से भरे हैं। मंदिर के आसपास तक भारी भीड़ है। होटल, होम स्टे सब फुल है। बद्रीनाथ जैसे महत्वपूर्ण धाम में हर रोज 30,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचने लगे तो सोचिए वहां की व्यवस्था का क्या होगा। आंकड़ों की बात करें तो केदारनाथ में 2019 में पहली बार तीर्थयात्रियों के पहुंचने का 10 लाख के पार का आंकड़ा। साल 2019 में 10,08,21 तीर्थयात्री केदार पहुंचे। उसके बाद यह आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। 2020 में कोविड की वजह से कम तीर्थयात्री थे, लेकिन जैसे ही कोविड प्रतिबंध हटा, केदारनाथ में भक्तों का सैलाब आ गया। साल 2023 में 19,61,025 श्रद्धालु, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। साल 2024 में 16,52,070 लोगों ने तीर्थ यात्रा की। 2025 में 17,68,000 से ज्यादा तीर्थयात्री आए। बद्रीनाथ की बात करें तो 2021 में करीब 2 लाख लोग बद्रीनाथ आए। 2022 में 15 लाख से ज्यादा, 2023 में करीब 19 लाख और 2024 में 14 लाख से ज्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ आए। यह आंकड़ा देखने में जितना बड़ा उतना ही चुनौतीपूर्ण। इतने यात्रियों की क्राउड को मैनेज करना प्रशासन के लिए चुनौती होता है। साथ ही प्रकृति का ख्याल रखना होता है, क्योंकि भारी क्राउड की वजह से पहाड़ों पर कचरा बढ़ जाता है, जो पहाड़ी ढलानों, नदियों और जंगलों को प्रदूषित करता है। इसके साथ ही भारी वाहनों की आवाजाही से पहाड़ी ढलानें कमजोर होती हैं, जिसकी वजह से हादसा कभी भी हो सकता है। बद्रीनाथ के कपाट खोलने के बाद से अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग यहां पहुंच चुके हैं। इनमें से हर शख्स अगर एक दिन भी यहां रुका तो सोचिए यहां के संसाधनों पर क्या असर पड़ा था। इस बीच गाड़ियों का अंबार रहा सो अलग। यही हाल केदारनाथ का भी है। यहां भी हर रोज हजारों की तादाद में श्रद्धालु बाबा के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सरकार के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार सिर्फ उत्तराखंड में 4 धामों के साथ साथ अलग अलग हिल स्टेशन पर पिछले 1 महीने में 20 लाख से ज्यादा सैलानी पहुंचे हैं। सोचिए हिमाचल का क्या हाल होगा, जो उत्तराखंड से ज्यादा ठंडा प्रदेश है। मैदानी इलाकों में नौतपा का प्रचंड ताप बढ़ा तो पूरी आबादी ठंडक की तलाश में पहाड़ों की तरफ कूच कर गई। इसकी बड़ी गवाही दे रहा है हिमाचल प्रदेश का धर्मशाला। धर्मशाला हिमाचल का दूसरा सबसे बड़ी आबादी वाला शहर, लेकिन ऊंचाई पर बसा होने की वजह से संकरी सड़कें और गलियों वाला शहर है, और इसीलिए सैलानियों की बड़ी आमद ने इसका क्या हाल किया ये आप तस्वीरों में देखिए। सड़कें जाम हैं, गलियां जाम हैं, घंटों तक लोग फंसे हैं, कोहराम है। यहां पहुंचकर लोगों को लगा कि गर्मी से राहत के चक्कर में ये मुसीबत मोल ले। धर्मशाला में 26 मई से लगातार ट्रैफिक जाम की तस्वीरें। कई दिन तो कई किलोमीटर लंबा जाम शहर के अंदर और बाहर लगा।
ये संकट बताता है कि यहाँ जाने से पहले लोगों ने शहर की हालत का अंदाजा नहीं लगाया। पहले से सैलानियों की कितनी भीड़ है, व्यवस्था क्या है और पहुंचने पर कैसा संकट हो सकता है, इसका कोई पता नहीं किया। दुनिया भर की टूरिस्ट गाइडलाइन सबसे पहले जो बात नोट करने के लिए कहती है वो है किसी भी स्पॉट पर आने जाने के लिए बेस्ट टाइम। और ये बेस्ट टाइम वो नहीं होता जब मौसम अनुकूल होता है, बल्कि बेस्ट टाइम वो होता है जब सीजन ऑफ होता है। यानी कि लोग कम होते हैं, तब होटल भी सस्ते होते हैं, सुविधाएं भी आसान होती है और घूमने फिरने या फिर अगर धर्म यात्रा पर गए हैं तो इष्ट देवी देवता के दर्शन भी सुगमता से प्राप्त होते हैं। लेकिन भारत में प्री प्लानिंग नदारद है। आपको दिखाते हैं दुनिया भर में मशहूर मनाली की तस्वीर। समुद्र तल से 2000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई पर स्थित मनाली दुनिया भर में पर्यटकों को आकर्षित करता है, लेकिन पीक सीजन यानी मार्च से जून के महीने तक कई बार आफतों को दावत देता है। मई के आखिरी दिनों में मनाली के लिए इतने सैलानी आए कि यहां तक पहुंचने के सारे रास्ते जाम हो गए। भीड़ इतनी ज्यादा कि चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे, अटल टनल और रोहतांग मार्ग पर घंटों लंबा ट्रैफिक जाम रहा। अभी भी वही हालत है, जिसे व्यवस्थित करने के लिए अतिरिक्त होमगार्ड और पुलिस बल तैनात किए गए। पर्यटकों को अपनी लेन में चलने तथा ओवरटेकिंग न करने की सलाह दी जा रही है। हालांकि सरकार ने इसी संकट को दूर करने के लिए अटल टनल का निर्माण करवाया ताकि लोगों को आने जाने में परेशानी ना हो, लेकिन रास्ता आसान हो जाने से पर्यटकों की संख्या बढ़ी। इसी वजह से लंबा जाम है। कई बार लोगों ने टनल के अंदर गाड़ियों को रोककर नाच गाना शुरू किया, जिसके चलते यातायात प्रभावित रहा। रास्ते को खुलवाने के लिए प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ी।